और आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज़्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप दिख रहा कि फलता फूलता माहौल, वातावरण, और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रही कि करे तो करे क्या करे। लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हमारे लिए ये जो स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही एक इस बात से ही चलता आया था। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विद्यार्थी परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल के बेल्ट में घूम रहे थे, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से डूबा कि उन्होंने कहा हम केवल नमक लेने नीचे जाते हैं। तो मेरे थोड़ा, हम अपन मालवा के लोग थे, हमने कहा नमक लेने जाते हैं? बोले हाँ, कुछ भी नीचे से नहीं लाते, बल्कि गांव के गांव भी, उनका ऐसा कहना कि ये जो गांव हमारे जहां हम रहते हैं उस गांव के आसपास में जंगल, थोड़ी जमीन बना करके 10, 5, 15 साल उसमें रहते हैं, बाद में गांव का गांव शिफ्ट हो जाता दूसरी जगह और वो आनंद से रहते हैं। तो हमने कहा ये कैसे? बोले हम कपड़े भी बना लेते, कपड़े भी सब बुन लेते थे, बाकी फसल सब्जी, बाकी अपनी सारी दुनियादारी, केवल नमक के लिए नीचे जाते थे। तो ये वाकई हमारा कल्चर कितना अलग प्रकार का कैसा था। और गांव के गांव अंदर हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों के भरोसे से जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता था। और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है, तो भी भारतीय टेक्नोलॉजी भी धूम मचा रही कि नहीं मचा रही। हमसे ज्यादा पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेशी के, वो प्रमाण पत्र देगा जिसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, और ये एक बार नहीं, ये हमेशा कितना आनंद आता है जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें कि हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर कितना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी, एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता था, फिर वो दूसरे दिन बात होती, अटल जी ये नहीं चलेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता था। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहाँ जा रहा है, ये एहसास होता था। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर ये आज का समय भी ऐसा है। हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है, बोल कुछ नहीं रहे, जो जिसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, और ये विकल्प ही स्वदेशी है। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी एक पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हम कभी सुनते थे, समझते थे, और आज के इस दौर में हमारे देश को जब तीसरी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और सच में इसमें देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान है तो हमारी जीवन शैली का है। ये बात सही है, सरकारों की अपनी भूमिका होती है, सरकार की पॉलिसियां होती है, लेकिन सरकार की पॉलिसियों के साथ समाज की जागृति जो चाहिए, और समाज की जागृति का जो अपना अंदर का कल्चर है, उसके आधार पर हम सदैव इन सारे संघर्षों से निकल के बाहर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वदेशी के माननीय आज मोहन नागर जी को बधाई देता हूँ। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, 1 साल हो गया, 365 दिन, ऐसा लगा कल की बात, कहाँ अभी अपॉइंट करा, लेकिन आपके माध्यम जब आपका साल कहता तो मेरे तरफ भी आती बात कि ये भी बड़ा हो गया। मेरे को ध्यान में आ रहा कि अच्छा मेरा भी 1.5 साल से ऊपर हो गया। और इसमें लोकसभा भी हो गए, सारी हमारी आम सभा, लोकसभा सब चल रही है। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज माननीय कश्मीरलाल जी भाई साहब यहाँ मौजूद है, सुंदरम जी मौजूद है, और मुझे बताया गया कि कई सारे हमारे गोष्ठी में
वक्तागण भी अपने अपने विचार रखने वाले हैं। जैसे मैं अपनी ओर से आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी अभिनंदन करता हूं और ये विचार जरूर देता हूं कि आपने और आपके सबके भाव से आज का समय वाकई ये और सार्थक है। आज़ादी के पहले से स्वदेशी के भाव के बलबूते पर हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और समाज को भी जागृत करने का एक बड़ा संघर्ष का इतिहास है। और स्वदेशी के भाव में ये अवरोध आते रहते हैं, ये अवरोध समय अपने आप ठीक कर देता है। हमने आज़ादी की लड़ाई में भी जब तक गणपति जी नहीं आए थे तब तक आनंद नहीं आया था। गणपति जी के आने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने जो लड़ाई लड़ी थी तो वो स्वदेशी की भावना देश भर में ओतप्रोत हुई और अभी भी गणेश जी का ही समय चल रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ ये धूमधाम चलती रहेगी, इसका आनंद आता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर विनम्रता के साथ कि मुझे एक नीचे की वीसी में कार्यक्रम में जुड़ना, उसके तुरंत बाद मेरे लगातार कार्यक्रम है। हमारी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आज मैं अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव टूरिज्म के सेक्टर में जा रहा हूँ। हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने का प्रयास किया है जो स्वदेशी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अपने उदाहरण के लिए केवल एक प्रयोग बताना चाहूँगा। उज्जैन, जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ विधायक में मैं आपको बताना चाहूँगा भाई साहब के ठीक है 1235 में हम कमज़ोर थे तो महाकाल का मंदिर तोड़ दिया गया। हमारे शासक मजबूत हुए, 250 साल बाद महाकाल का मंदिर बन गया। अब महाकाल का मंदिर तो 250 साल पहले बना था, लेकिन जैसे बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि काशी का कॉरिडोर बना करके उन्होंने काशी के अंदर हमारी एक अलग प्रकार की आस्था और वर्तमान के दृष्टि से एक हमारा आकर्षण खड़ा किया। हमने उसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए केवल बाबा महाकाल और महाकाल के भगवान शिव के परिवार की गाथाओं को मूर्तिवंत रूप से सामने लाने का प्रयास किया। अब उसमें वो रोचकता भी डाल दी जैसे भगवान के शिव की जो जीवन की लीलाएं हैं। अब अपने ध्यान नहीं जाता भगवान शिव के 2 विवाह हुए आमतौर पे। और अब बात बलौदाबाजार की खबर आ रही है।